નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 ધરતી કી શાનના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। तो तेमा सौ प्रथम जोइए अभ्यास। तेमा प्रश्न नंबर 1 छे, काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाए। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमा पहलो प्रश्न जोईशु, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपणे जवाबमां जोईशु, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। त्यारबाद जोइए बीजो सवाल, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो जवाब में आवशे, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाले मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी संकल्पना प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, डोपिये, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोज गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। त्रीजो सवाल जोईशु, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो जवाब में आवशे, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि को द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य जीवों की उपेक्षा महान है। त्यारबाद जोइए चौथो सवाल, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द भी दीजिए। तो तेमा जोइए, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द। तेमा पहलू छे धरती, तो तेनु समानार्थी थशे भूमि अने पृथ्वी। बीजू छे पर्वत, तो तेनु समानार्थी थशे पहाड़। त्रीजू छे नदी, तो तेनु समानार्थी थशे सरिता। चौथू छे माटी, तो तेनु समानार्थी थशे मिट्टी। पांचमू छे अंबर, तो तेनु समानार्थी थशे आकाश। छठ्ठू छे अग्नि, तो तेनु समानार्थी थशे आग। सातमू छे पवन, तो तेनु समानार्थी थशे हवा। त्यारबाद जोइए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। तो तेमा पहलू छे हष्टपुष्ट, तो तेनु थशे टंगड़ा अने हट्टा कट्टा। बीजू छे संवाद, तो थशे बातचीत। त्रीजू छे शीघ्र, तो जल्दी। चौथू छे जौहर, तो तेनु थशे पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना। त्यारबाद पांचमू छे अजनबी, तो अपरिचित। छठ्ठू छे वेदांत, तो ब्रह्म विद्या। सातमू छे मुकंदर, तो तेनु थशे भाग्य। आठमू छे शार्गिन, तो तेनु थशे शिष्य। नवमू छे वृत्ति, तो मनोदशा अने मन का जुलाव। दसमू छे स्पष्ट, तो साफ साफ। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। तो तेमा पहली काव्य पंक्ति छे, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सागर सा भाल, तेरी भ्रुकुटी के तांडव का ताल है। तो तेनो भावार्थ जोईशु, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तो अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। त्यारबाद बीजी काव्य पंक्ति छे, गुरु सा मातिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो तेनो भावार्थ जोईशु, हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तो पवन की तरह गतिशील है, तो आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों अहीं अभ्यास ने पूर्ण करशुं अने स्वाध्याय जोईशुं। तेमां प्रश्न नंबर 1 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो जवाब जोईशु। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। ત્યારબાદ જોઈએ બીજો સવાલ, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो जवाब में आवशे, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो जवाब में आवशे, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 2, ઉચિત જોડ મિલાઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મુજબ આપણે જોડકા જોડવાના રહેશે, જેમાં વિભાગ અ અને વિભાગ બ આપેલા છે। તો તેમાં જોઈએ પહેલું, મનુષ્ય की आत्मा में। तो तेनी सामे जवाबमां आवशे स्वयं भगवान है। बीजू छे मनुष्य के नयनों में। तो जवाबमां आवशे भूचाल है। त्रीजू छे मनुष्य की भ्रुकुटी में। तो जवाबमां आवशे तांडव का ताल है। चौथू छे मनुष्य की वाणी में। तो जवाबमां आवशे युग का आह्वान है। पांचमू छे मनुष्य की छाती में। तो तेनी सामे जवाबमां आवशे महाकाल है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने खरु का चिन्ह कीजिए। तेमा पहलू छे मनुष्य चाहे तो काल को। तेमा 3 ऑप्शन छे, थाम ले, रोक ले या जान ले। तो जवाब में आवशे थाम ले। त्यारबाद छे बीजू, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे या अंबर से जोड़ दे। तो जवाब में आवशे अंबर से जोड़ दे। त्रीजो सवाल छे, मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे। तो जवाब में आवशे अमृत निचोड़ दे। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तेमा जोईशुं जैसे कि। तो तेनु विरुद्धार्थी थशे धरती, तो विरुद्धार्थी थशे आकाश। वाक्य बनशे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो तेमा पहेलुं जोईए अमृत। तो तेनु विरुद्धार्थी थशे विष અને વાક્ય બનશે શંકરજીને વિષ પી लिया था। બીજું છે વરદાન। તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અભિશાપ અને વાક્ય બનશે દહેજ પ્રથા એક સામાજિક અભિશાપ है। ત્યારબાદ ત્રીજું છે ઊંચા। તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નીચા અને વાક્ય બનશે શરમ से उसका सिर नीचा हो गया। ચોથું છે પાપ। તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પુણ્ય અને વાક્ય બનશે विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचमू छे जीवन। तो तेनु विरुद्धार्थी थशे मृत्यु અને વાક્ય બનશે વીર પુરુષ मृत्यु से नहीं डरते। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो तेमा જોઈએ સૌપ્રથમ છે तूफान, ત્યારબાદ वरदान, ત્યારબાદ नयन, शीश, क्षति, आईना और झंकार। तो तेमा शब्द शब्दकोश के क्रम में और उनका अर्थ। तेमा पहलू छे आईना। तो तेनो अर्थ थशे दर्पण। बीजू छे क्षति। तो तेनो अर्थ थशे हानि। त्रीजू छे झंकार। तो तेनो अर्थ थशे पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि। चौथू छे तूफान। तो तेनो अर्थ थशे आधी, हवा, पानी का भीषण उत्पादन। पांचमू छे नयन। तो तेनो अर्थ थशे नेत्र अने आँख। छठू छे वरदान। तो तेनो अर्थ थशे कृपा। सातमू छे शीश। तो तेनो अर्थ थशे मस्तक अने माथा। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयुं, सांभळ्युं अने समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार।